Syllabus plays a very crucial role in the preparation of any examination because it tells what to prepare and what not to prepare. So, in this context, today I am going to discuss with you in this session the detailed decoded syllabus for CB Grade A legal examination. But wait for a minute, sir, syllabus is very well defined in the notification. बिल्कुल सही है, सिलेबस बहुत अच्छी तरीके से डिफाइंड है और आपको उसी सिलेबस को कवर करना है. देन व्हाट इज द नीड ऑफ दिस सेशन? डेफिनेटली नीड है. कहां नीड है? आई टेल यू. क्या आपका सिलेबस फेज 1 पेपर 1 का डिफाइंड है? क्या आपको यह पता है कि व्हाट टॉपिक्स यू हैव टू कवर फॉर कॉन्ट, रीजनिंग, इंग्लिश एंड जनरल अवेयरनेस? अगर सिलेबस वेल डिफाइंड है तो बहुत सारे एस्पिरेंट्स जो हैं वो फेज 1 या फेज 2 क्वालिफाई क्यों नहीं कर पा रहे हैं? मतलब दे आर कमिटिंग सम मिस्टेक्स. वो कौन से मिस्टेक्स हैं जिससे आपको बचना है ताकि आपका 1 साल पूरा बचे और आप इसी साल लीगल ऑफिसर बन जाएं? तो ये सारे एस्पेक्ट मैं यहां पर कवर करने वाला हूं. टॉपिक्स डेफिनेटली यू कैन सी इन द नोटिफिकेशन. आई एम टॉकिंग अबाउट द पेपर 2, राइट? चाहे वो फेज 1 हो चाहे वो फेज 2 हो. पेपर 1 के टॉपिक्स आई विल टेल यू, हम पेपर 2 के टॉपिक्स भी डिस्कस करेंगे. बट मेनली जो मेरा फोकस रहेगा वो ये रहेगा कि ऐसी कौन सी मिस्टेक्स हैं जो आपको अवॉइड करनी है व्हाइल कंप्लीटिंग द सिलेबस फॉर सेबी ग्रेड ए लीगल एग्जामिनेशन. वो सबसे बड़ा फैक्टर है जो आपको ध्यान रखना. सो मेरे साथ सेशन में एंड तक बने रहिए. आई एम गोइंग टू डिस्कस वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. अगर आप सीरियस स्टूडेंट है तो, अगर आप सीरियस नहीं है यू कैन क्विट एनी टाइम, जब भी आप चाहें. ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं डिस्कशन. वेलकम टू लॉ मैटर्स. सबसे पहले बात करते हैं फेज 1 सब्जेक्ट्स की. ठीक है, सो देयर आर 4 कंपोनेंट्स यू नो इन द फेज 1 पेपर 1. आई एम टॉकिंग अबाउट क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग एबिलिटी, इंग्लिश लैंग्वेज एंड द फोर्थ इज द जनरल अवेयरनेस. ठीक है, ये 4 कंपोनेंट्स हैं आपके. यू आर वेरी वेल अवेयर अबाउट दिस. अब इंपॉर्टेंट चीज जो आपको यहां पर पता होनी चाहिए कि यहां पर हमें टॉपिक्स कौन से कवर करने हैं. ये तो आपको पता है कि ये सब्जेक्ट हो गए, राइट? अब इन सब्जेक्ट्स में आपको टॉपिक्स कौन से कवर करने, दैट इज द इंपॉर्टेंट थिंग. ठीक है, तो अगर हम बात करें यहां पर टॉपिक्स की, दीज आर द टॉपिक्स. सबसे पहले बात करते हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की. सो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में यू हैव टू कवर परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, एवरेज, प्रॉब्लम ऑन एजेस, पार्टनरशिप. फर्दर टाइम एंड वर्क, पाइप्स एंड सिस्टम, time and distance, boats and streams, mixture and alligation, HCF and LCM, number system, quadratic equation, number series, permutation combination, probability, mixed data interpretation, mensuration 2D and mensuration 3D. क्वेश्चन इज, सर क्या हमें सारे टॉपिक्स पढ़ने हैं? बिल्कुल भी नहीं. सारे टॉपिक्स आर नॉट इंपॉर्टेंट एट ऑल. लेकिन यहां पर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं वो मैं आपके लिए एक सेपरेट सेशन लेकर आऊंगा. लेकिन मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि ये जो बेसिक टॉपिक्स हैं ये आपको करने चाहिए. रीजन बीइंग, जो एग्जाम का पैटर्न चेंज हो रहा है वहां पर क्वेश्चन कहीं से भी पूछे जा सकते हैं. नंबर फर्स्ट. नंबर सेकंड इज, अभी आपके पास टाइम है दैट यू कैन प्रिपेयर दिस. जब नोटिफिकेशन आ जाएगा उसके बाद आपके पास टाइम नहीं होगा. उसके बाद यू जस्ट हैव टू कवर द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स. दैट इज व्हाई आई हैव मेंशन ऑल दिस टॉपिक्स व्हिच यू हैव टू कवर. क्या इनकी हेल्प से हम कट ऑफ क्लियर कर सकते हैं? बहुत आराम से, बहुत आराम से. ठीक है. सेकंड इज द रीजनिंग एबिलिटी. वहां पर सीटिंग अरेंजमेंट, पजल्स, डायरेक्शन सेंस, ब्लड रिलेशन, रैंकिंग एंड ऑर्डर, इनइक्वालिटी, सिलोगिज्म, statement assumption, statement of course of action, statement cause and effect, statement argument, statement conclusion, and alphabetical and alphanumerical series, coding decoding, input output and data sufficiency. Again, क्या ये सारे टॉपिक्स पढ़ने हैं? बिल्कुल नहीं. सारे टॉपिक्स आर नॉट इंपॉर्टेंट. कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिनकी हेल्प से आप आराम से पेपर 1 क्वालिफाई कर सकते हैं. ठीक है, मतलब जो हर साल एग्जाम में आते ही आते हैं, मैं उन टॉपिक्स की बात कर रहा हूं. तो वो सर वो टॉपिक्स कौन से हैं इतना जल्दी आपको रिवील नहीं करने वाला हूँ गाइस, डोंट वरी. उसके लिए सेपरेट सेशन लेकर आऊंगा जहां पर आई विल टेल यू द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स. यहां पर द पर्पस इज टू गिव यू द आइडिया कि आपका सिलेबस क्या है. यहां पर मैं सिलेबस को डिकोड कर रहा हूं, राइट? आई एम नॉट गिविंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स. फॉर दैट आई विल डेफिनेटली कम अप विद सेपरेट वीडियो, डोंट वरी. बट हियर वी आर डिकोडिंग द सिलेबस, राइट? So these are the topics that you have to cover in quant and the reasoning. English की बात करते हैं. English में again, first of all English में you are not supposed to cover these topics. आपको यहाँ पर कोई बुक पढ़ने नहीं बैठना है. वहां पे सबसे अच्छा जो अप्रोच होता है दैट इज रिवर्स इंजीनियरिंग अप्रोच. क्या मतलब होता है इसका? इसका मतलब सिंपल सा ये है कि आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर सिंपली मॉक्स देने हैं. मॉक्स के हेल्प से यू कैन प्रिपेयर द इंग्लिश. अगर आप इंग्लिश में ठीक ठाक हैं, बहुत अच्छे नहीं है, बहुत खराब नहीं है, तो आप यहाँ पे इस अप्रोच को फॉलो करिए. अगर आप बहुत वीक है इंग्लिश या आप इंग्लिश में बहुत ज्यादा वीक हैं तो इन दैट केस आपको फिर कोई ना कोई बुक डेफिनेटली रेफर करना चाहिए. ठीक है.
कौन से टॉपिक्स हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच, स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, नाउन्स, प्रोनाउंस, वर्ब टेंसेस, मॉडल्स, then perillogy, conditional sentences, prepositions, complex prepositions, article, adjective, determinants, adverbs, active, passive, then rearrangement, parajumbles, close test, reading comprehension, phrasal verbs, idioms and phrases, synonyms, antonym, and the one word substitution. So these are the topics जो आपको कवर करने होंगे बिकॉज दे आर द पार्ट ऑफ द सिलेबस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज. द फोर्थ वन इज द जनरल अवेयरनेस. अब यहां पर दिस इज नॉट द आरबीआई एग्जामिनेशन जहां पर आपको जनरल अवेयरनेस से बहुत कुछ पढ़ना है, बहुत लिमिटेड सेक्शन होता है. द फर्स्ट थिंग कि आपको एटलीस्ट 3 मंथ का करंट अफेयर जो रिसेंट 3 मंथ्स के एग्जाम के पहले के जो 3 मंथ्स हैं अगर आपने वो कवर कर लिए तो 70% क्वेश्चंस तो आपके एग्जाम में यहीं से आने वाले हैं. फिर आपको अलग से एफर्ट नहीं लगाना. तो अगर किसी ने आपसे ये कहा है कि 1 साल पहले के करंट अफेयर्स पढ़िए, 2 साल पहले के पढ़िए, तो आप उनसे प्लीज कह दीजिए कि आप पढ़िए, आई एम नॉट गोइंग टू कवर इतना पुराना करंट अफेयर्स, आई विल ओनली कवर 3 मंथ्स करंट अफेयर्स. मिनिमम आपको इतना करना है, मैक्सिमम सर कितना हो सकता है? मैक्सिमम 5 मंथ्स. ठीक है, तो कोशिश करिए कि 5 महीने के करंट अफेयर्स पढ़ ले ताकि 70% को आप 100% में कन्वर्ट कर सकें. क्या पढ़ना है? यूनियन बजट इकोनॉमिक सर्वे पढ़ते ही हैं आप. फाइनेंस एंड बैंकिंग करंट अफेयर्स बिकॉज नाउ हम यहाँ पर एक रेगुलेटरी बॉडी का एग्जाम दे रहे हैं. ठीक है, सो वी हैव टू कवर द फाइनेंस एंड द बैंकिंग करंट अफेयर्स एंड अदर करंट अफेयर्स लाइक आप देख लीजिए यहाँ पर जो कोई बुक रिलीज हुई है, कोई अवार्ड है, कोई ऑनर है, दीज ऑल थिंग्स विल बी देयर द पार्ट ऑफ दिस वन. ठीक है, सो दिस इज अबाउट द पेपर 1 फेज 1. राइट, मूविंग ऑन टू पेपर 2 ऑफ फेज 1. ठीक है, पेपर 2 ऑफ फेज 1 की बात करते हैं. अब यहाँ पे सिलेबस इज वेल डिफाइंड, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है. राइट, बट यहाँ पर कुछ अप्रोच है. क्या अप्रोच है? जैसे फॉर एग्जाम्पल आप देखिए सिलेबस कितनी अच्छी तरीके से डिफाइंड है. यू कैन सी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, उसके पार्ट भी मेंशन है कि आपको क्या पढ़ना है. यू आर नॉट सपोज टू कवर द एंटायर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आपको ये पार्ट्स कवर करने हैं. देन कॉन्ट्रैक्ट लॉ में यू हैव टू कवर दीज एक्ट्स. कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर में आपको ये वाले पार्ट्स पढ़ने, सारे पार्ट्स नहीं पढ़ने, सिर्फ ये पार्ट्स पढ़ने हैं. टीपीए में यू हैव टू कवर चैप्टर 3, चैप्टर 4 एंड चैप्टर 5. दैट्स इट. इतना इतना स्पेसिफिक तरीके से दिया है. एंड द गुड थिंग इज कि सेबी जो सिलेबस देता है वहीं से एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है. 99% क्वेश्चन आपको वहीं से मिलेंगे. 1-2% की बात छोड़ दीजिए, हम उतने यू कैन से एक्सेप्शनल केस के लिए हम जा ही नहीं रहे, उतने रेयर केस के लिए हम नहीं जा रहे, हम तो जनरल केस के लिए जा रहे हैं जो मोस्ट ऑफ द केसेस में होता है. ठीक है, आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट में पार्ट 1, लिमिटेशन एक्ट, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, ज्यूरिस्प्रूडेंस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स, इंपॉर्टेंट लेटेंट टर्म्स एंड मैक्सिम्स, लॉ ऑफ टॉर्ट एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019. ठीक है, तो ये तो हो गया सिलेबस के टॉपिक्स. ठीक है, सिंपल है, आप भी देख सकते हैं नोटिफिकेशन में, एनीवन कैन सी. तो बात ये नहीं कि आपको टॉपिक कौन से कवर करने हैं, बात ये है कि आपको टॉपिक कवर कैसे करने हैं और वो कौन सी मिस्टेक्स है जो आपको नहीं करनी है, जो मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स करते हैं. ठीक है, तो सबसे पहली बात ये देखिए कि हम किसकी बात कर रहे हैं. वी आर टॉकिंग अबाउट फेज 1 पेपर 2. वी आर टॉकिंग अबाउट फेज 1 पेपर 2. यहां पर आपको कितने मार्क्स चाहिए? पेपर 2 में 40 मार्क्स. राइट, आपको ओवरऑल कितने मार्क्स चाहिए? 80 मार्क्स आउट ऑफ 200. अब मुझे ये बताइए कि क्या आपको 40 मार्क्स लाने के लिए ये सब कुछ पढ़ने की जरूरत है क्या? आप बताइए मुझे, कमेंट करके प्लीज बताइएगा, क्या आपको जरूरत है सब कुछ पढ़ने की? आंसर इज नो. व्हाई? क्योंकि अगर इस 40 को मैं 100 में भी कन्वर्ट कर दूं, उसका रिजल्ट क्या होगा? कुछ भी नहीं. फेज 2 में मुझे 0 से स्टार्ट करना है. सो अगर आप 40 मार्क्स लेकर आ रहे हैं, कोई पर्सन 100 मार्क्स लेकर आ रहा है, तो वो 0 से ही स्टार्ट करेगा फेज 2 में. यू ऑल विल बी एट द सेम पोजीशन. आप लोग सेम पोजीशन पर होंगे. तो एफर्ट उतना लगाइए जितना रिक्वायर्ड है. ठीक है, एफर्ट उतना लगाइए जितना रिक्वायर्ड है. ज्यादा एफर्ट क्यों लगाना? ठीक है, क्योंकि जो एक्स्ट्रा एफर्ट आप लगा रहे हैं वो कहीं ना कहीं आप अपने फेज 2 की कॉस्ट पे लगा रहे हैं. ठीक है, और फेज 2 की कॉस्ट आपको बहुत भारी पड़ सकती है क्योंकि फेज 2 एंड इंटरव्यू यही तो स्टेजेस है जहां पर आपके मार्क्स काउंट होते हैं. ठीक है, तो कहने का मतलब है कि आप इतना स्पेसिफिक होकर जाइए कि मुझे यहां पर 40 मार्क्स स्कोर करना है, तो एग्जैक्टली 40 मार्क्स ना सही बट 50-60 मार्क्स का टारगेट बनाइए कि इससे ज्यादा मुझे मेहनत करनी भी नहीं है. वो आप कहां से कर सकते हैं? जो एक्ट आपने ग्रेजुएशन में पढ़े हैं. कॉन्स्टिट्यूशन अपने आप में 20% का वेटेज है. ठीक है, आप यहां पर जाइए, कॉन्ट्रैक्ट लॉ में 25% का वेटेज हो गया. राइट, अब अगर आप यहां पर देखेंगे तो यहां पर आपको 25% दिख रहा है. या अगर आपको ये नहीं करना है तो आप इसको इस 20% को कर लीजिए, जो आपके लिए कंपैरेटिवली आपको काफी इजी लगेगा. ये 3 टॉपिक्स आपको यहां पर देखने के लिए मिलेंगे. ठीक है, 10% लॉ ऑफ टॉर्ट्स एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट. तो यहां पे देखिए 20%, 25%. ठीक है, कितना हो गया? 45%, देन 55% एंड देन 75%. दैट्स इट.
ठीक है, आप चाहे तो इस वाले पार्ट को स्किप कर सकते हैं। मैं आपको एक सजेशन दे रहा हूं, मैं आपको एक स्मार्ट अप्रोच बता रहा हूं, ठीक है, कि आपको फेज 1 के लिए यू आर नॉट सपोज टू कवर 100% सिलेबस, नहीं करना है आपको। क्यों? क्योंकि आपका ऑब्जेक्टिव ही वो नहीं है, आपको जो मार्क्स लाने हैं वो 40% मार्क्स लाने हैं। तो उसके लिए आपको ये जरूरी नहीं कि आप पूरा सिलेबस करें, लिमिटेड सिलेबस कीजिए, जितने में आप इतना स्कोर कर ले, बाकी जो टाइम बच रहा है दैट यू हैव टू यूटिलाइज फॉर फेज 2। ठीक है, आ रही बात समझ में? तो सिलेबस तो आपको पता था, लेकिन पढ़ना कैसे है शायद ये मैंने आपको बताया नया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, फेज 2 पेपर 2 की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, अब क्या फेज 2 पेपर 2 में भी मुझे कुछ छोड़ना है? द आंसर इज बिल्कुल भी नो, बिग नो। छोड़ना आपको फेज 2 में कुछ भी नहीं है। वाई? क्योंकि फेज 2 के मार्क्स ही तो डिसाइड करेंगे कि आप ग्रेड ए लीगल ऑफिसर बनने वाले हैं या नहीं। ठीक है, पर यहां पर अप्रोच क्या है? क्या सर मैं स्टार्ट कर दूं यहां से बिल्कुल एकदम जीरो से? आंसर इज नो। आपका जो पहला फोकस है वो क्या होना चाहिए? वो होना चाहिए सिक्योरिटीज लॉस। ठीक है, और यहां पे इतना स्पेसिफिक मेंशन भी है, रेगुलेशंस भी मेंशन है, एक्ट भी मेंशन है यहां पर। ठीक है, कि आपको ये रेगुलेशंस ये एक्ट्स पढ़ने हैं। 40% का वेटेज है यहां पर। तो आपको इससे स्टार्ट क्यों करना चाहिए? वेरी फर्स्ट थिंग कि आपको इससे स्टार्ट क्यों करना चाहिए? क्योंकि बात करूं अगर मैं इस सेक्शन की क्रिमिनल लॉ की, बात करूं मैं लॉ ऑफ एविडेंस की, बात करूं मैं कॉर्पोरेट लॉस की, कहीं ना कहीं आपने ग्रेजुएशन में पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो यहां पर आपको एफर्ट बहुत ज्यादा नहीं लगाना है। जो मेन एफर्ट आपका रहेगा वो यहां पे। वाई? बिकॉज यू आर गोइंग टू अपियर फॉर सेबी। आप यहां पर सेबी के लिए जा रहे हैं। ठीक है, आप सेबी एग्जाम के लिए अपियर हो रहे हैं, तो आपको सिक्योरिटीज लॉस का नॉलेज तो होना चाहिए, राइट? एंड उसका वेटेज भी देखिए, सबसे ज्यादा इस कैटेगरी में 40% का वेटेज है। क्लियर? सो स्टार्ट विद दिस। उसके बाद यहां पर जाइए कॉर्पोरेट लॉज में, क्योंकि यहां पर आपको 2 एक्ट पढ़ने हैं, सॉरी 3 एक्ट पढ़ने हैं। कंपनीज एक्ट, देन एलएलपी, देन आईबीसी, देन यहां पर जाइए क्रिमिनल लॉ में। उसके बाद क्योंकि आपने सब कुछ पढ़ा हुआ है, आपको जस्ट ये रिवाइज करना रहेगा, राइट? इस सीक्वेंस में अगर आप पढ़ेंगे सो डेफिनेटली आप काफी अच्छी तरीके से प्रिपरेशन कर पाएंगे। लेकिन जो एक इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको सिलेबस तो आपके सामने है। ठीक है, अब सिलेबस भले ही वेल डिफाइंड है, बट द थिंग इज कि यहां पर इन सिलेबस को करने के लिए एफर्ट भी तो बहुत लगेगा। क्यों? क्योंकि सिलेबस वेल डिफाइंड तो, लेकिन सिलेबस है भी तो बड़ा, काफी सारी चीजें आपको कवर करनी है। तो वहां पे कुछ ऐसी मिस्टेक्स हैं जो आपको अवॉइड करनी है। ठीक है, जो बहुत सारे एस्पिरेंट्स नहीं करते हैं अवॉइड, और जिसके चलते वो अपने जो 1 साल की जो कॉस्ट है वो बेयर करते हैं। नंबर फर्स्ट इज एक्सेसिव फोकस ऑन पेपर 1 फेज 1। एक्सेसिव फोकस। मार्क्स कितने लाने हैं? 30। सिर्फ 30 मार्क्स लाने हैं। उसके लिए हम क्या करते हैं? साल भर प्रिपरेशन करते हैं, क्वांट की, रीजनिंग की। क्या ये रिक्वायर्ड है? बिल्कुल भी नहीं। देर इज नो सेक्शनल कट ऑफ, कोई भी सेक्शनल कट ऑफ नहीं है। जब सेक्शनल कट ऑफ है ही नहीं, तो अपने वीक सब्जेक्ट्स को टच क्यों करना है? टच करिए अपने स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स को, लाइक इंग्लिश, लाइक जनरल अवेयरनेस, इट कैन बी क्वांट और रीजनिंग ऑल्सो। मैं तो बस एक पेन पॉइंट पे बात कर रहा हूं, क्योंकि आपने काफी टाइम से क्वांट एंड रीजनिंग नहीं पढ़ी। इफ यू आर अ लॉ ग्रेजुएट, देन डेफिनेटली आपके लिए पेन पॉइंट कहीं ना कहीं क्वांट एंड रीजनिंग सेक्शन होता है। इसीलिए अपने स्ट्रेंथ पर फोकस करिए। हम क्या करते हैं? साल भर हम पढ़ते हैं? बिल्कुल भी नहीं। हार्डली 30 डेज, 30 डेज विल बी सफिशिएंट टू क्लियर द पेपर 1 फेज 1। ठीक है, प्रोवाइडेड आपने स्मार्ट स्ट्रेटजी अडॉप्ट की हो तो। अब आप बोलेंगे सर जो टॉपिक्स आपने मुझे बताए हैं, क्या वो सारे टॉपिक्स क्वांट के, रीजनिंग के, इंग्लिश में 30 डेज में पॉसिबल है? आंसर इज नो। बट मैंने ये कब कहा कि आपको सब कुछ पढ़ना है? मैंने तो सिलेबस डिकोड किया है। आपको सब कुछ नहीं पढ़ना है, आपको उसमें से कुछ ही टॉपिक्स पढ़ने हैं जिनकी हेल्प से यू विल बी स्कोरिंग 30 मार्क्स, एंड दैट्स इट। दिस इज व्हाट इट इज रिक्वायर्ड। दिस इज द फर्स्ट मिस्टेक दैट यू हैव टू अवॉइड। मिस्टेक नंबर सेकंड, मगिंग अप सेक्शन। तो ये जो है बेसिकली दिस इज रिलेटेड टू पेपर 1, राइट? दिस इज रिलेटेड टू पेपर 2। सेक्शन, हम सेक्शन रटने बैठ जाते हैं। तो देखिए, क्या सर एग्जाम में सेक्शंस नहीं आएंगे? सेक्शंस आएंगे, बट बहुत रेयर आएंगे। ये बात याद रखिए। ठीक है, सेक्शंस आएंगे बट बहुत रेयर आएंगे। कौन से एक्ट के सेक्शंस आएंगे? मोस्टली कंपनीज एक्ट के, मोस्टली। बट यहां पर एक सिंपल रूल पता है क्या रख सकते हैं? कि मुझे सेक्शंस पढ़ना ही नहीं है। बहुत सिंपल रूल है, मुझे सेक्शंस पढ़ना ही नहीं। क्यों? सेक्शंस वाले क्वेश्चन कितने आएंगे? हार्डली 1 या 2। ठीक है, 1 या 2 क्वेश्चंस आएंगे। लेकिन उन सेक्शंस को याद करने में आप कितना एफर्ट और कितना टाइम वेस्ट कर रहे होंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। सो यहां पे जो आप सेक्शंस रटने बैठे हैं, उसको प्लीज मत कीजिए। इजिली कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं जिसकी लिस्ट मैं शेयर करूंगा अपने टेलीग्राम ग्रुप पे।
तो अगर आप लिस्ट चाहते हैं तो प्लीज डू ज्वाइन माय टेलीग्राम ग्रुप, लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। वहां पर जाइए, वहां पर मैं आपको इंपॉर्टेंट सेक्शंस की लिस्ट भी शेयर कर दूंगा जो आपको कवर करने। सारे सेक्शंस नहीं पढ़ने, दैट इज नॉट रिक्वायर्ड, ठीक है, बट बहुत सारे एस्पिरेंट्स जो हैं बहुत सारे सेक्शंस याद करते हैं, एग्जाम में देखते हैं कि शायद एक भी क्वेश्चन नहीं आया या एक क्वेश्चन आया, वो भी शायद वो अटेम्प्ट ना कर पा रहे हो, ठीक है। सो दिस इज द सेकंड मिस्टेक दैट यू हैव टू अवॉइड। थर्ड इज कवरिंग पेनल्टी प्रोविजंस एंड मिसलेनियस प्रोविजंस, राइट। तो ये चीज याद रखिए, आप जो भी एक्ट कवर कर रहे हैं वहां पे आपको पेनल्टी वाले प्रोविजंस नहीं कवर करने हैं। आपको जो मिसलेनियस सेक्शंस होते हैं, मिसलेनियस प्रोविजंस होते हैं, जो चैप्टर होता है मिसलेनियस का, वो भी नहीं कवर करना है। सिंपल रूल बना लीजिए। तो क्या सर पेनल्टी के प्रोविजंस एग्जाम में नहीं आएंगे? क्या मिसलेनियस प्रोविजन नहीं आएंगे? बहुत रेयर चांसेस है। तो हमें तो वहां पर जाना है जहां पर हम मैक्सिमम पेपर अटेम्प्ट कर पाए, राइट, मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाए। हमें एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन के लिए थोड़ी जाना है, और पेनल्टी के क्वेश्चन आपको रेयरली देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है, राइट। सो ये चीज आपको यहां पर अवॉइड करनी है, क्योंकि अब देखिए अगर आप पेनल्टी पढ़ने बैठेंगे तो आप देखेंगे कि हर चैप्टर की अपनी अलग पेनल्टीज लग रही है। अब आपको इतने सारे एक्ट्स पढ़ने हैं, उसमें इतने सारे चैप्टर्स, इतने सारे पार्ट्स पढ़ने हैं, कितनी पेनल्टीज याद रखेंगे? अगर पेनल्टी आपको याद रखनी है तो पेनल्टी याद रखिए सेबी जो सिक्योरिटीज लॉज है वहां पर भी स्पेसिफिकली जो 3 एक्ट्स हैं, सेबी एक्ट, डिपॉजिटरीज एक्ट एंड सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट, एससीआरए, ये 3 एक्ट्स में जो इंपॉर्टेंट पेनल्टीज हैं उन्हें पढ़िए। उसके अलावा बाकी पेनल्टीज छोड़ दीजिए, दे आर नॉट गोइंग टू बी आस्क्ड, ठीक है। सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द मिस्टेक दैट यू हैव टू अवॉइड। देन रैंडम कवरेज ऑफ सिलेबस व्हेन वेटेज इज क्लियरली मेंशन्ड। जब वेटेज इतना क्लियरली मेंशन्ड है कि सिक्योरिटीज लॉस 40% के हैं, कॉर्पोरेट लॉस 30% के हैं, क्रिमिनल लॉ 30% के, तो व्हाई टू कवर द सिलेबस इन अ वेरी रैंडम मैनर? गाइज रैंडमली मत पढ़िए, वेटेज के हिसाब से पढ़िए, ठीक है। वेटेज क्लियरली मेंशन्ड है, एंड यस सेबी जो वेटेज देता है वो मेंटेन करता है एग्जाम में, तो वेटेज के हिसाब से पढ़िए। व्हाट इज द प्रॉब्लम? इट इज क्लियरली मेंशन्ड इन द नोटिफिकेशन, ऑफिशियल नोटिफिकेशन में मेंशन्ड है। तो हमें अलग से क्यों लॉजिक लगाना है? हमें अलग से अपना दिमाग क्यों लगाना है? जब सेबी वहां पे क्लियरली बोल रहा है, सेबी आपके सामने प्लेट ला के रख रहा है, लेकिन आप बोल रहे हैं नहीं, मैं खुद जाऊंगा, मैं खुद रिसर्च करूंगा, मैं खुद अपने हिसाब से प्लेट लगा के लाऊंगा, और आप प्लेट वही लगाकर ला रहे हैं, लेकिन बहुत सारा टाइम वेस्ट करने के बाद, राइट। तो ये चीज याद रखिए, रैंडम मत कवर करिए, वेटेज के हिसाब से प्रोसीड करिए, ताकि आप कम टाइम में मैक्सिमम वेटेज वाली जो चीजें वो कवर कर सके। सो दीज ऑल आर द थिंग्स दैट आई वांटेड टू डिस्कस विथ यू इन दिस सेशन गाइस। अगर सेशन आपको फ्रूटफुल लगा हो तो बस सेशन देखकर मत चले जाइए, उसको प्लीज लाइक करिए, उसको कमेंट करके बताइए कि आपके लिए ये एक्चुअली फ्रूटफुल था या नहीं, ताकि मैं ऐसे और सेशन लेकर आऊं जो आपके लिए डेफिनेटली एक गेम चेंजर बन सके, जो आपकी प्रिपरेशन में आपकी हेल्प कर सके और आपको एनरिच करे, आपकी नॉलेज को एनरिच करे, ठीक है। सो सिर्फ देख कर नहीं जाना है, कमेंट करके बताना है। और अगर आपको इंपॉर्टेंट सेक्शंस का पीडीएफ चाहिए और भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट चाहिए, यू नीड टू ज्वाइन माय टेलीग्राम ग्रुप, लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन, वहां पर जाके ज्वाइन कर सकते हैं। तो इसको चाहे तो आप स्कैन कर लीजिए, चाहे तो आप इसको लिंक के थ्रू भी कर सकते हैं, और आप मुझसे डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं थ्रू दिस नंबर, चाहे तो व्हाट्सएप पे, चाहे तो आप डायरेक्टली मुझे कॉल भी कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल गाइस, थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी। दिस इज ऑल, विल मीट इन अनदर इंफॉर्मेटिव वीडियो। तब तक के लिए जय हिंद।